आज फाइनली हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे। पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमने लोकल वेरिएबल्स को समझा था, कैसे काम करता है लोकल वेरिएबल्स। आज हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स को कवर करेंगे। ग्लोबल वेरिएबल्स काम कैसे करता है, हम लोग चलते हैं VS कोड में और VS कोड में हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस करके कैसे काम करता है। सो फाइनली हम चलते हैं VS कोड में। फाइनली हम लोग आ चुके हैं VS कोड के अंदर। अब हम सभी लोग समझेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स के लॉजिक को समझेंगे, ये काम कैसे करता है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन और इसका नाम रखते हैं टेस्ट, ठीक है। और इसके अंदर हम एक वैल्यू पुट करते हैं $x=10, ठीक है। अब मैं इससे बाहर निकल के इसको कॉल करता हूँ, कहता हूँ या आप प्रिंट कर दो इको $x की जो वैल्यू है, $x की जो वैल्यू है उनको प्रिंट कर दो। अब मैं जब इनको प्रिंट करने के लिए जाऊंगा तो ये प्रिंट नहीं करेगा। अब पता है क्यों प्रिंट नहीं करेगा, उसका रीजन क्या है। अब ये देखो, ये कह रहा भाई अनडिफाइंड वेरिएबल x इज प्रोजेक्ट ग्लोबल। ये लाइन नंबर 8 में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। सो लाइन नंबर 8 में हम समझेंगे भाई क्या एरर आ रहा है, क्यों ये प्रिंट नहीं कर रहा है। सो ये जो फंक्शंस के अंदर जो वैल्यू मैंने पुट किया, दिस इज लोकल वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। ये क्या है, लोकल वेरिएबल्स है, ये लोकल वेरिएबल्स है। तो लोकल वेरिएबल्स है तो ये तो इसके अंदर ही प्रिंट करेगा। अब अगर इसको मैं इसके अंदर प्रिंट कराऊं, इको कराऊं इनको और $x की वैल्यू मैं इनको कहूँगा प्रिंट कर दो, तो ये तो प्रिंट कर देगा। ये देखो, ये 10 का ऑप्शन, ये 10 आ गया, लेकिन 9 नंबर में आ ही रहा है। क्यों 9 नंबर में एरर आ रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल वेरिएबल्स है उसका कोई वैल्यू ही हमने पुट नहीं किया। सो ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए हमें इसका वैल्यू पुट करना होगा। वैल्यू कहाँ पुट करना होगा, आउटसाइड। ग्लोबल वेरिएबल इज कॉल्ड आउटसाइड वेरिएबल। आउटसाइड में मुझे एक वैल्यू पुट करनी होगी $x=18। अब इसको अगर हम ये देखिए आउटपुट कराएंगे, ये आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट क्या होगा, ये देखिए, तो ये आउटपुट दे देगा, ये 18 आउटपुट दे दिया। 18 आउटपुट क्यों दे दिया, क्योंकि भाई ये दिस क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल। ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स है। सो ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स में आपने समझ गया। अब आप अगर चाहते हो, अब ये दोनों वैल्यू को एक साथ प्रिंट कराना, अगर आप चाहते हो इन दोनों वैल्यू को एक साथ प्रिंट कराना तो आप प्रिंट करा सकते हो। वो कैसे प्रिंट, ठीक है। अब आपको प्रिंट करानी है दोनों, आप चाहते हो दोनों वैल्यू मुझे स्क्रीन पे दिखे, दोनों वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो, तो ये जो इनसाइड फंक्शन है जो लोकल वेरिएबल्स का है, ये इसको हम एक प्रिंट करेंगे, प्रिंट $x इनसाइड फंक्शन इज $x। इसको मैं कहता हूँ इसके अंदर ही प्रिंट कर दो, और इसके बाहर जो है फिर हम करेंगे इको के जगह यहाँ पे प्रिंट कराते हैं इनको $x। इनसाइड फंक्शन को कराते हैं आउटसाइड फंक्शन, क्या कराते हैं, आउटसाइड फंक्शन। अब देखो, अब ये इनसाइड की भी वैल्यू दे देगा और आउटसाइड की भी वैल्यू दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि इनसाइड में फंक्शन में जो $x का जो वैल्यू 10 है वो इनसाइड फंक्शन में रिजल्ट दे देगा, और आउटसाइड का जो है वो 18 दे देगा। अभी देखते हैं हम लोग इसका आउटपुट, देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखिए, आउटपुट क्या है यहाँ पे, $x इनसाइड फंक्शन इज 10 और $x आउटसाइड फंक्शन इज 18। तो ये हमारा क्या है, ये फंक्शन का जो रिजल्ट है वो हमें मिल गया अभी यहाँ पे। अब हम इसके सेकेंड एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, सेकेंड एग्जांपल किस तरीके से काम करता है। एक सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स का सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। हमने बोला आउटपुट में जो भी वैल्यू होता है वो एक ग्लोबल वेरिएबल्स होता है। आउटपुट में हम एक वैल्यू रखते हैं $x=18 और दूसरा रखते हैं $y=10, ठीक है। अब यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं fun
फंक्शन बनाते हैं और इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं एडिशन, ठीक है, इसका नाम रखते हैं एडिशन, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इनके अंदर आप इनको प्रिंट कर दो, ठीक है, सॉरी, मैं कहता हूँ इनके अंदर आप इनको प्रिंट कर दो। तो प्रिंट कैसे करेगा, डॉलर ग्लोबल नाम का एक ग्लोबल फंक्शन का की है, इक्वल टू हम लिखेंगे डॉलर ग्लोबल्स, और हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, जेड की, तो मुझे यहाँ इसके अंदर लिखना पड़ेगा जेड बराबर क्या चाहिए, डॉलर एक्स, और क्या चाहिए मुझे, डॉलर एक्स, और प्लस हमें क्या चाहिए, डॉलर ग्लोबल्स वाई, ठीक है। अब ये चाहिए हमें, इसकी वैल्यू चाहिए, और इसको हम करते हैं, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करते हैं, बाहर जाके हम इसे कॉल करेंगे डबल डी, इसको हम प्रिंट कराते हैं, इको क्या कराएंगे, इको कौन सा वैल्यू, डॉलर जेड का वैल्यू हम मांगेंगे इनसे, भाई डॉलर जेड का जो भी वैल्यू है आप मुझे आउटपुट दे दो। अब मैं अगर इसके आउटपुट जाते हैं, ये देखो लाइन नंबर 12 में आ रहा है ये इको, ठीक है, लाइन नंबर 12 में हम एरर देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है, लाइन नंबर 12 में क्यों आ रहा है, डॉलर जेड की वैल्यू क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे जेड कैपिटल लिखा है और इको कराया है हम स्मॉल। सो अब देखते हैं, अब फाइनली ये रिजल्ट देगा। लाइन नंबर 12 में एरर आ रहा है ये, जस्ट 1 मिनट, अच्छा हम यहाँ पे कॉमा बोल गए, एक भी फुल स्टॉप अगर मिस करते हैं हमारा प्रिंट नहीं करता है। अब हमें ये प्रिंट देगा, ये देखो 28 क्यों दिया, क्योंकि ये 18 और 10 जो है ग्लोबल वेरिएबल्स का जो वैल्यू मैंने पुट किया हूँ वो 18 है और 10 है, और एक्स जेड बराबर एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने मांगा है इनसे, इसलिए ये 28 हमें प्रिंट करके दे दिया। ये था हमारा फ्रेंड्स ग्लोबल वेरिएबल्स का कुछ एग्जांपल्स। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करें और सीखें ग्लोबल वेरिएबल्स काम कैसे करता है। थैंक यू सो मच।